पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी कहते हैं कि शांत रहिए, शांत रहिए, अपने जज्बातों के ऊपर काबू रखिए, अपने गुस्से को ठंडा कर लीजिए, बाबर आजम के रन्स आएंगे। वो कहते हैं कि करण अर्जुन भी तो आ गए थे ना मां के पास, इवेंचुअली बाबर आजम के रन्स भी आ जाएंगे। करण अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ था जेसन भैया, वो 2 बार आए थे। आपका क्या सीन है? मजाक। अच्छा, वो ये कहते हैं कि यार मैं प्रीटी मच होपफुल हूँ कि बाबर आजम के बड़े रन्स जो हैं वो आने लग जाएंगे अनकरीबी, मतलब आने वाली कुछ सीरीज़ वगैरह में। बाबर आजम ने बाय द वे फैसलाबाद के अंदर तो कुछ इनिंग्स बड़ी डिसेंट खेली हैं, सेंचुरी भी स्कोर की है, 50s भी की हैं, और थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना बाबर आजम का बल्ला कूद चलना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो फैसलाबाद की विकेट के ऊपर भी कुछ नहीं कर सके, तो हल्की फुल्की जिसे कहते हैं ना बाबर आजम ने ढोलकी बजाना स्टार्ट किया, विच इज़ ए गुड थिंग। क्योंकि यार बाबर आजम के रन्स आपको पता है टीम में इंपॉर्टेंस हैं। हाँ, याद आया बाबर आजम से। वैसे एक छोटी सी साइड नोट, और ग्रोसरी वालों तुमने ये बाबर आजम का और सरफराज अहमद वाला क्या कांड शुरू किया हुआ है? खुदा का खौफ करो यार, क्या कसम से कोई दिन तो कोई इस क्रिकेट में चैन का गुजर लेने दो भाई। अब वो सरफराज अहमद को एक साइड पे करके उसको बाबर आजम के ऑपोजिट खड़ा कर दिया, वो उन दोनों को पता भी नहीं होगा यार। अबे वो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है यार, ये तुमने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। पता नहीं कोई उस दिन मुझे बता रहा था कि पता नहीं उसमें कोई बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी हैं, फलाना टिमकाना। यार क्या करूँ तुम लोगों का, कसम खुदा की तुम लोगों को। मसला ये ना कि बंदा इनको ना कड़ा भी नहीं कर सकता, बंदे को यही डर होता है मेरे पे ना 302 हो जाए, वरना तो बंदा दिल पे पत्थर रख के कुछ इस बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। अजीब लोग हैं यार कसम से। अच्छा खैर, वो जेसन गिलेस्पी, अपना दूसरे का क्या नाम है, गैरी कर्स्टन, बाबर आजम, शान मसूद और अ फ्यू अदर प्लेयर्स, ये सारे अभी यूनाइट हुए थे कनेक्शन कैंप में भी, और उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। टीम की जिसे कहते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस, बाबर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, अच्छा कोचिंग स्टाफ के सारे मामलात, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब डिस्कस हुए हैं। इनफैक्ट उसमें ये भी जो मेन एक टॉप एजेंडा था वो ये था कि यार इस टीम के अंदर लैक ऑफ यूनिटी नहीं नज़र आती। वो मतलब लैक ऑफ यूनिटी है, यूनिटी नज़र नहीं आती। और ये पॉइंट ब्लैंक बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। आप जब यूनिटी के साथ खेल रहे होते हैं ना, आपका दिख जाता है, नज़र आ जाता है। आप दुनिया की बाकी टीम्स को देखें, आपको यूनिटी नज़र आएगी, साफ नज़र आएगी, पता लग रहा होता है कि एक दूसरे के पीछे खड़े हैं प्लेयर्स। हमारी तरफ अनफॉर्चुनेटली वो यूनिटी नहीं नज़र आ रही, और ऑब्वियस सी बात है भाई, इधर जो चेयरमैन है वो इतनी जल्दी अपने कच्छे नहीं बदलता जितनी जल्दी उसकी सीट बदली जाती है। मंडे को कोई और चेयरमैन होता है, पता लगता है बुध को कोई और आ गया है, जुम्मे को किसी नए की बारी लग गई है। जब इस तरह आपके चेयरमैन बदलेंगे तो घंटा कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। और पीसीबी का सिर्फ ये होता है गोरे कोचेस रख दो बस, ठीक है, हमने अपना काम पूरा कर दिया है। ये सब बकवास है। और इसमें बाबर आजम का ना रोल बहुत क्रिटिकल है, और मैं अब आपको बताता हूँ क्यों। देखो यार, बाबर आजम है पाकिस्तान की वाइट बॉल का कैप्टन। पहली चीज़ तो यह है कि मैं आज, लोग मुझसे थोड़ा सा वो करते हैं डिफ़र, लेकिन मैं आज भी अपनी उस पॉलिसी या स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन 2019, 20, 21 जब उसे मिली है, नहीं मिलनी चाहिए थी। वो आपने गलत किया, आपने बाबर आजम के साथ ज़्यादती की है। क्योंकि उसके बाद कप्तानी मिलने के बाद फिर बाबर आजम रन्स तो थे ही थे उसके पास, और बाबर आजम के लिए चीज़ें बहुत ख़राब हो गई और मेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। और उसमें फिर ये जो चपड़कन आती हैं, ठीक है, वो भी द किंग कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब ने भी बाबर आजम का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया। और इंसान का दिमाग ख़राब होता है। ये जो बाबर आजम का अभी आप देख रहे हैं ना, ये इसी वजह से है भाई। बाबर आजम की फॉर्म के लेसन लग गए, बैटिंग नहीं हो रही, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में रन्स नहीं हो रहे, बाबर आजम ऐसे लगता है बिल्कुल नूरा हो गया। और यार बाबर आजम, मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री के चंद बेहतरीन बैटर्स में से एक है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि बाबर आजम के साथ जो प्रॉपर रूट इनको लेना चाहिए था उन्होंने वो नहीं लिया। वो तो भी सीखने के मराहिल में था, आपने उसे पकड़ के कप्तान बना दिया, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि मेजर लेवल के ऊपर तो उसकी कोई कप्तानी का उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो छोटे अंडर 19 लेवल के ऊपर उसने कुछ की हुई है, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है भाई। वो तो विराट कोहली ने भी की हुई है, लेकिन अगले वो तो उसने
उसका क्या नाम है लड़के का जो यूके यूएस चला गया था, चांद, वो चांद ने भी की भी है, चांद टीम में नहीं जगह बना सका भाई। आप ये देखें ना कि आप एक बड़े क्रिकेटर के नीचे आप ठीक ठाक टाइम लगवाते हैं, उसके बाद फिर जाकर आपका ना थोड़ा बहुत हिसाब किताब बनना शुरू होता है कि अच्छा यार ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। तो बाबर आजम की ना वो ये जो रन्स नहीं आ रहे ना, इसमें मेंटल जो ब्लॉकेज है वो मेजर रीज़न है, वो टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल तो अभी भी उसी तरह बैटिंग कर रहा है। मैंने उसका शो देखा, टिपिकल बाबर आजम शो था, कुछ उसमें ऐसा नहीं था कि जिसमें आप कहें कि वो नहीं यार ये कुछ बाबर आजम ने डिफरेंट किया, नहीं। उसके डाउन द ग्राउंड, डाउन द कारपेट, अलॉन्ग द कारपेट शॉट्स बेहतरीन। छक्के उसने कोई नहीं मारे इतने खास, एक दो ही मारे थे शायद, इससे ज़्यादा वो वही टिपिकल बाबर आजम ज़्यादा छक्के मारते ही नहीं है। वो एक दो तीन छक्के मार लेगा मैक्स, और कितने मारता है वो तो है ही नहीं उनमें से 5 छक्के 7 छक्के 10 छक्कों वाला, नहीं वो नहीं है। हाँ चौके शौके वो मारता है ठीक है, और चौके भी बहुत जिसे कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर में नहीं मारता वो बेसिकली सिंगल डबल रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, वो ये सारा कुछ करता रहता है, वो पीछे भी यही करता था। अब वो प्रॉब्लम ये हुई है कि चूंकि मेंटल बैरियर में पड़ गया है, तो उसकी वजह से अब बाबर आजम को समझ नहीं आ रही। बट खैर अगर जेसन गिलेस्पी कह रहे हैं कि यार उसके रन्स वापस आना शुरू हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ बाबर आजम के रन्स पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वापस आना शुरू हों, क्योंकि हमारी क्रिकेट में ना जब तक कप्तान जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करता ना, ये जो बाकी नीचे 10 है ना ग्रोसरी वाले जो उसके नीचे खेल रहे होते हैं, सर ये नहीं इंसान के बच्चे रहते हैं। ये मैंने देख लिया है, ये मैंने भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को मैं बड़े टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इनके अंदर वो मटेरियल ही नहीं है। यूं ही आप कप्तान की फॉर्म ढीली पड़ी, उसकी ग्रिप टीम के ऊपर लूज पड़ी, ये नीचे बनाते हैं अपने अपने ग्रुप, और ये फिर जनाब इनकी जो ग्रुपिंग है ना वो अपने फेवरेट को कप्तान बनाने के चक्करों में पड़ जाती है। कुछ पीसीबी के जिसे कहते हैं माशाल्लाह से मामलात ऐसे हैं कि वो कोई ना कोई बंदा किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा होता है, वो इवेंचुअली उसका कप्तान बना देता है। बाबर शाहीन फियास्को यही था ना, और क्या था। बाबर शाहीन और अब ये रिजवान का जो फियास्को चल रहा है वो क्या है, वो यही है। अब वो ढगी छुपी तो बात नहीं है भैया, बस कर दो यार। अब तो अलिफ नंगे नज़र आ रहे हो और अभी भी कह रहे हो कि नहीं हमने तो बोस्की पहनी हुई है। अबे नहीं पहनी हुई भाई, नज़र आ रहा है सब कुछ, हम क्या अंधे हैं। आउट ऑफ नो वेयर रिजवान को कप्तान बनाने की बातें कहाँ से शुरू हो गई यार। अभी तो बाबर ने एक ही टूर्नामेंट खेला दोबारा आकर एज ए कप्तान, वर्ल्ड T20, और उसमें भी आप देख लें कि उसमें पूरी की पूरी टीम का फेलियर है सर। आप सिर्फ बाबर आजम को क्या रोते हैं, अपनी बॉलिंग देखें, अपने टॉप ऑर्डर की बैटिंग देखें, अपने मिडिल ऑर्डर की बैटिंग देखें, तो वो ये बिला इसको नहीं ले यार, इसको पता नहीं क्यों इसने कप्तानी लेकर अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। दफ़ा करे फेंके, अपनी सिर्फ बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करे। मेंटल बैरियर है उसे उठाकर बाहर फेंके, लोगों से बात करे, अपने मेंटोर से, सीनियर से। पाकिस्तान में बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबके पास जाए, बात करे, देखे अपनी बैटिंग को बेहतर कैसे बना सकता है, मेंटल जो आ गया ब्लॉकेज आ गया उसको कैसे तोड़ सकता है, उससे कैसे निकल सकता है। बाबर आजम को ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन आई होप कि बाबर आजम खैर वो कर भी रहा होगा, ऐसी तो बात नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि ब्रेड एंड बटर जिस फील्ड से उसका जुड़ा है वो उसको सीरियस ना ले, क्योंकि वो उन चंद लोगों में से है कि जो चीज़ों को सीरियस लेते हैं वो नज़र भी आता है। तो उसने अपनी बैटिंग को सीरियस लिया तभी उसके कोई रन्स आने शुरू हुए हैं। तो आई रियली होप कि बाबर आजम की ना एज़ पर जेसन गिलेस्पी रन्स मेकिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ खेलनी है उस्ताद, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर, ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान में, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी। बाबर आजम अगर नहीं चल रहा होगा तो क्या है फिर सोच क्या रहे हो, घटा टोप अंधेरा है और क्या है, वो अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ सुझाई ना दे, फिर मारेंगे हम एक दूसरे को टकरें और बोलते रहेंगे सॉरी गलती हो गई, नज़र कुछ नहीं आ रहा। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।